नमस्कार दोस्तों। आज मेटल सीरीज 17 में मैं कार्बन और ग्रेन रिफाइनमेंट के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा। साथ साथ में मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इफ़ेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कार्बन को अगर समझें तो कार्बन यूटीएस बढ़ाता है, वाईएस बढ़ाता है, लेकिन उसके सामने वो इलोंगेशन और आरए को घटाता है। हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन सामने अगर कंपोजिट देखें तो जो मेटल वर्किंग के कारण स्ट्रेंथ लॉस होगा, या वेल्डेबिलिटी के कारण जो वेल्डिंग के कारण स्ट्रेंथ लॉस होगा, या हॉट बेंडिंग के कारण स्ट्रेंथ लॉस होगा, वह कार्बन के साथ में एसोसिएटेड है। तो कार्बन के असर को अगर अच्छी तरह समझना है तो उसे कार्बन इक्वलेंट के रूप में अगर जो फॉर्मूला नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड कंपनियां जैसे टाटा वगैरह इसे वर्षों से प्रैक्टिस कर रही है, तो कार्बन इक्वलेंट वैल्यू पे अगर इवेल्युएट करें तो कार्बन का इफेक्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और उससे साथ साथ आपको ग्रेन रिफाइनमेंट और दूसरे एलोइंग एलिमेंट के इफेक्ट भी काफ़ी प्रिसाइज और वेल डिफाइंड हो जाते हैं। तो ग्रेन रिफाइनर में अगर देखें तो दोस्तों, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वेनेडियम, बोरॉन, नायोबियम, टिटेनियम, जिरकोनियम, टेंटलम और दूसरे बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल हैं जिनका असर ग्रेन रिफाइनर की तरह होता है। और इससे क्या होगा कि आपका वेनेडियम के कारण जो है, जो मेनली अगर देखें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है और पोटेंट ग्रेन रिफाइनर है, तो यूटीएस बढ़ेगा, यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इलोंगेशन और आरए पे मोरलेस इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मार्जिनली बढ़ता ही है। हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी बढ़ेगा। ग्रेन रिफाइंड होने के कारण जो यूटीएस और वाईएस के बीच का गैप नैरो होगा, उससे यूटीएस वाईएस रेशियो जो है वह बेटर ऑफ होता है, और उसके कारण जो है आपका स्लाइटली कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होगा। तो टफनेस भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, जो स्ट्रेंथ और इलोंगेशन का एक डायरेक्ट रिलेशन है। और इस ग्रेन रिफाइनमेंट के कारण आप प्रिसाइजली जो है अपने मेटल की प्रॉपर्टी, जो प्लेन कार्बन स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील या टीएमटी बार्स में डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसके सामने अगर देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट साइज में होने के कारण, जो मैंने मेटल सीरीज 15 में काफ़ी इलोबरेट किया हुआ है, तो उसको अगर सुनेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स बहुत स्मॉल माइन्यूट होने के कारण वो इजीली मेटल में डिजॉल्व होकर के ग्रेन बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं और हाइड्रोजन एम्बिटलमेंट में रिजल्ट होते हैं, जिसके कारण स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, ये सब काफ़ी असर करता है। तो जितना बने उतना हाइड्रोजन आप अवॉइड करिए। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसके कारण भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, टफनेस काफ़ी हैम्पर होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में एल्यूमिनियम, जो अगेन एक ग्रेन रिफाइनर है और बहुत बढ़िया डीऑक्सीडाइजर है, तो उसके कारण जो है नाइट्रोजन कुछ मात्रा में या फ्रैक्शन ऑफ कुछ परसेंट में ऐड करने पे आपकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है, टफनेस भी इम्प्रूव होता है, और वेल्डेबिलिटी और हॉट बेंडिंग जो है के कारण जो आपके स्ट्रेंथ लॉस होते हैं वो प्रोपोर्शन और वो रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब असर जो है आप कंबाइंड में देखें तो जो सेकेंडरी रूट में मेल्टर हैं उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। अगर वो कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू को प्रिसाइजली एक्सपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट एंड डाटा कंट्रोल को जैसे जैसे प्रिसाइज करते जाएंगे, तो कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू दूसरे एलोइंग एलिमेंट और ग्रेन रिफाइनर के पोटेंशियलिटी को काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन करता है। वैसे जो आज का इंडिया का रूट है वो मोरलेस सेकेंडरी रूट है, जिसमें इंडक्शन के थ्रू बिलेट्स और टीएमटी और स्ट्रक्चरल स्टील बनाए जाते हैं। तो याद रहे दोस्तों कि मीडियम फ्रीक्वेंसी की साइज, उसकी बैच साइज, उसका मेल्ट रेट, उसकी केमिस्ट्री, आप फाइनल कार्बन रिडक्शन के रूप में अचीव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के रूप में अचीव कर रहे हैं,
आपका मेटल प्राइमरी नेचर का है या सेकेंडरी नेचर का है, और इवन फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिस आप जो फर्नेस और लेडल में एम्प्लॉय करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप डीगैसिंग और उसके एक्सटेंट और उसकी टाइमिंग और टेम्परेचर, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अच्छा टीएमटी बनाने के लिए कंपनियां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करती हैं, लेकिन उन्हीं कंपनियों के अंदर अगर आप डिटेल में जाएं तो अच्छे किस्म के मेटलर्जिस्ट, अच्छे किस्म के माइक्रोस्कोप या स्लैग एनालिसिस की फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपको 600 के ऊपर ग्रेड अगर अचीव करना है, या आप 800, 950, 1000 का फ्यूचर में टीएमटी ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप कार्बन इक्विवेलेंटी पे मास्टर करिए, आप ग्रेन रिफाइनर पे आप मास्टरी करिए, आप रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करिए, अपने वर्किंग नॉर्म्स को चेंज करिए। तो इनके कारण जो है आप बेटर प्रोडक्ट, बेटर मेटलर्जी और बेटर ग्रेड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगेन मैं कहूँगा, ग्रेन रिफाइनमेंट और मॉडरेट एलोइंग एलिमेंट अगर कार्बन इक्विवेलेंट के साथ में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पीरियडिकली डेटा जनरेट करे जाए, उसके एनालिसिस किए जाए, तो आप वंडरफुल ग्रेड 600, 700, 800 या उससे हायर टीएमटी बार्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।